Hello students, my name is Vish Sharma, your business teacher. Today's topic from class 12. Next new chapter start हो रहा है प्लानिंग प्रोसेस. टॉपिक क्या है हमारा? प्लानिंग प्रोसेस. नेक्स्ट न्यू चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से मैं आपको प्लानिंग का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं. अब बात आती है प्लानिंग प्रोसेस की कि प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है. प्लानिंग में आपको बता चुका हूं कि प्रेजेंट पोजीशन से आपको फ्यूचर पोजीशन पे पहुंचना है. प्लानिंग क्या है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है. व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन. कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है, ये सब चीज हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं. तो प्लानिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास 7 स्टेप्स है. क्या है? 7 स्टेप है. उन 7 स्टेप को फॉलो करना है जिससे कि प्लानिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो. सबसे पहला स्टेप, प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट बिगिन किससे होता है? बिगिन किससे होता है? सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव. सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? टारगेट सेट करना होता है. किस टारगेट को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, कि क्या प्लान बना रहे हैं, क्या मेथड यूज कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन, क्या कौन सा स्ट्रेटजी बना रहे हैं. कोई भी प्लान हो, मेथड हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी प्रोसीजर हो, वो सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव. हमारे पास टारगेट क्या है, कि मेरा टारगेट क्या है कि मुझे 100 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, अब की बार 1 लाख रुपए का टर्नओवर करना है. जो भी चीजें हो, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव यानी कि मींस टारगेट सेट करना होता है कि टारगेट क्या है हमारा बिजनेस का. तो सबसे पहली शुरुआत क्या कि हम अपना टारगेट सेट कर लेंगे कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं. और प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें अपना टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना उद्देश्य पता हो कि हमें क्या अचीव करना है, किसके लिए वर्क करना है. क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है प्लानिंग प्रोसेस शुरू करते ही कि ऑब्जेक्टिव पता चल गया, टारगेट पता चल गया कि क्या टारगेट हमें चाहिए. तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम बेस तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस. क्या बोलते हैं? डेवलपिंग प्रीमिसेस. डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है? हम एजम्पशंस तैयार करते हैं, जिन एजम्पशंस को देखकर एजम्पशंस तैयार करते हैं कि जिससे देखकर हम अपना प्लानिंग शुरू कर सके. किन बेस पर? यानी कि बोलते हैं ना, घर बनाने से पहले घर की प्लानिंग कर ली तो उसके लिए बेस तैयार करते हैं कि मेरे पास इतना कैपिटल है, समय इतनी ईंट है, इतने ब्रिक सीमेंट है. जो भी चीज होती है प्लानिंग करने से पहले हम बेस तैयार करते हैं कि बेस क्या है, फाउंडेशन तैयार करनी होती है. यानी कि हमें सबसे पहले क्या तैयार करना पड़ता है? प्रिपेयर अ बेस. बेस तैयार करना होता है प्लानिंग करने के लिए. टारगेट सेट हो गया और फिर हमें क्या करना है? बेस तैयार करना है कि किस बेस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं. क्लियर है? अब प्लानिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके आ जाते हैं भाई. 8 प्रोफेशनल मैनेजर्स बैठे हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाले लोग बैठे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं. तो सभी की राय, सभी के आइडियाज, सभी के ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होती है. तो उन सभी ऑब्जर्वेशन को, सभी आइडियाज को लेते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आपको पढ़ाया था मैंने फ्यूल का. सभी के आइडियाज हम सुनते हैं, उन पर फॉलो भी करना होता है कि कौन सा अच्छा है हमारे लिए, उसको लागू करना होता है. तो नेक्स्ट चीज क्या आती है? हम बेस तैयार करने के बाद लिस्ट तैयार करते हैं. लिस्ट तैयार करते हैं किस चीज की? वेरियस अल्टरनेटिव्स की. वेरियस अल्टरनेटिव्स की. अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या आ गया कि मेरा तरीका अलग है इस टारगेट को अचीव करने के लिए. मेरा टारगेट था क्या कि मुझे 100 क्या बनाने हैं? प्रोडक्ट बनाने हैं. 100 प्रोडक्ट बनाने हैं एक मंथ के अंदर या एक साल के अंदर. जो भी चीजें होती है 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, 100 कार बनानी है. क्लियर है? उन 100 कार बनाने के लिए मैं बेस तैयार कर लेता हूं. मेरे पास इतनी कैपिटल है, इतना मेरे पास स्टाफ है, इतना मेरे पास इन्वेंट्री का स्टॉक है. ये सारी चीज मेरे पास तैयार है. ये मेरा बेस है कि जिस बेस को देखते हुए हम प्लानिंग करते हैं. इन 100 कार को बनाने के लिए अगर मेरे पास 8 प्रोफेशनल मैनेजर्स है या भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो सभी के आइडियाज अलग अलग होंगे. अल्टरनेटिव का मतलब क्या आ गया यहाँ पे कि मेरा तरीका इस कार को अचीव, कार बनाने का अलग तरीका होगा, इसका अलग तरीका होगा, इसका अलग तरीका होगा, इसका अलग तरीका होगा. यानी कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होंगे. कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे. कि मेरा प्लान क्या है
इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए किसी और का टारगेट अलग होता है। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लिस्ट बनाते हैं अल्टरनेटिव्स की, कि सभी के अल्टरनेटिव हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव कैसा है। अब अल्टरनेटिव मेरा भी देख लिया, इनका भी देख लिया, इसका भी देख लिया, उसका भी देख लिया, सभी का अल्टरनेटिव की एक लिस्ट बन गई। उन लिस्ट को देखते हुए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करते हैं किसकी, किसका, जो इन अल्टरनेटिव की लिस्ट बनाई है। आज मेरा प्लान ले लिया कि इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। क्या किया, इन 100 प्रोडक्ट को बनाना है हमें, 100 क्लॉथ शर्ट बनानी है, 100 कार बनानी है, जो भी चीज बनानी है हमें, उनको बनाने के लिए मैंने लिस्ट बनाई थी कि मेरा तरीका ये है, मेरा प्लान ये है, इसका प्लान ये है, इसका प्लान ये है। सभी के प्लान लिए कि मैंने 4 प्लान लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हो गए प्लान लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या आता है कि जो भी प्लान बनाया पहले इसका प्लान अप्लाई करेंगे, फिर इनका प्लान अप्लाई करेंगे, फिर इनका प्लान अप्लाई करेंगे, फिर इनका प्लान अप्लाई करेंगे। और हमें यह देखना है कि बेटर एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी किसका प्लान दे रहा है। सबको पता है रिसोर्सेज को हम यूज हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए हम, और फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज भी बच जाए, कम टाइम लगे। इन सब चीज को देखते हुए चारों का प्लान हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं किसका अच्छा प्लान काम कर रहा है। कि मान लो कि फर्स्ट प्लान से वो वर्क 10 दिन में कंप्लीट हो गया, 8 दिन में कंप्लीट हुआ, 12 दिन में कंप्लीट हुआ, 6 दिन में कंप्लीट हुआ। दिन भी देखने, टाइम भी देखना है कि इसने 10,000 रुपए लगाए, इसके में 9,000 रुपए लगे, इसमें 12,000 रुपए लगे। सबका प्लान देखना है कि सबको इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन करने के बाद जिसका बेस्ट होता है कोई एक अल्टरनेटिव, कि जिसका क्या, ये वाला बेस्ट है हमारे लिए, 4th नंबर बेस्ट आ गया। तो सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि 4th नंबर का अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी कंपनी के लिए बेस्ट प्लान है। क्लियर है। उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के बाद हम उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। जो अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया है उसको इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट द प्लान, कि अब ये प्लान फॉलो होगा, यानी कि इंप्लीमेंट कर दिया, लिख दिया कि अब इस प्लान को फॉलो करके हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट आता है फॉलो अप, कि हमें ये प्लान फॉलो करना है। तो दिमाग में क्या रखना है, टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करने के बाद कि हमें क्या टारगेट अचीव करना है, वो सेट करने के बाद बेस तैयार करना है जिस पर प्लानिंग वर्क करेगा, जिसके अकॉर्डिंग प्लान वर्क करेगा। तो बेस तैयार करने के बाद क्या करना है, 3rd स्टेप में लिस्ट बनानी है अल्टरनेटिव्स की। जितने भी अल्टरनेटिव है उनकी लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट बनाने के बाद उन अल्टरनेटिव को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जोन सा प्लान अच्छा वर्क करता है, कि 4th नंबर प्लान अच्छा वर्क कर रहा है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या देखेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे प्लान को, कि इस प्लान को अब फॉलो किया जाएगा। क्लियर है। थैंक्स।